हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बीए पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2022 से 2025 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 से संबंधित कुछ मेजर कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, पेपर 1 का जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें टोटल 5 ग्रुप में क्वेश्चन आएगा। और अगर देखा जाए तो इंग्लिश ऑनर्स के हर पार्ट की तुलना में पेपर 1 एक ऐसा पेपर होता है जहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हर प्रकार का सवाल आता है। आपको एस्से से भी सवाल आएगा, शॉर्ट स्टोरी से भी सवाल आएगा, ड्रामा से भी आएगा, नॉवेल से भी आएगा। हर एरिया से यहाँ पे सवाल आते हैं। क्रिटिसिज्म से सवाल आता है, कहने का अर्थ पोएट्री हो गया। कोई भी ऐसा एक चीज़ नहीं है जहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आता है, यानी कि ये मिसलेनियस होता है। और यहाँ पे हमारे पास सीखने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि हम हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। चलिए हम आज आपको बतलाते हैं कि हर ग्रुप में किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स का होता है, किस प्रकार से पैटर्न होता है। तो देखिए, आपको बताया कि 5 ग्रुप में क्वेश्चन आते हैं। पांचों ग्रुप में क्या होगा दोस्तों, हर ग्रुप में 1 2 3 इस प्रकार से 3 3 करके क्वेश्चन दिए होंगे और उस तीनों में से किन्हीं एक का ही आपको आंसर देना होगा, यानी कि आपके पास 3 एक्स्ट्रा ऑप्शन होते हैं और उसमें से हमें एक को चूज करके आंसर देना होता है और वो होता है 20 मार्क्स का। तो इसी प्रकार से 5 ग्रुप हो गया। पांचों ग्रुप से अगर 20-20 मार्क्स का सवाल आएगा तो 100 मार्क्स हो गया। और जनरली इंग्लिश ऑनर्स का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का समय होता है। तो इस प्रकार से 5 सवाल पूछे जाते हैं 5 ग्रुप में। अगर पहला ग्रुप अगर देखा जाए तो पहला ग्रुप में जो दोस्तों सवाल आएगा वो आएगा आपका बैकग्राउंड स्टडीज से, यानी बैकग्राउंड स्टडीज यानी जो आपने अभी तक पढ़ा है वहाँ से सवाल आएगा, बैक से सवाल आएगा। तो इसमें किस प्रकार का सवाल आएगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन के बारे में, ह्यूमैनिज्म के बारे में, क्लासिसिज्म के बारे में, रोमांटिसिज्म के बारे में, विक्टोरियनिज्म के बारे में, मॉडर्निज्म के बारे में। इसी प्रकार से एस्थेटिसिज्म के बारे में आएगा, डिकेडेंस के बारे में आएगा, आयरिश लिटरेरी मूवमेंट से संबंधित क्वेश्चन आएगा, इमेजिज्म से आएगा, सिम्बोलिज्म से आएगा और इम्प्रेशनिज्म से आएगा। ये जितने आप टॉपिक देख रहे हो, जितने इन सभी से जो सवाल आएंगे वो आपका पहले ग्रुप में आएगा, बैकग्राउंड स्टडीज वाले पोर्शन में। क्या होगा, तो इन्हीं में से कोई 3 सवाल आपको दे दिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको द रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन दे दिया, इसी प्रकार से आपको आयरिश लिटरेरी मूवमेंट दे दिया और इमेजिज्म एंड सिम्बोलिज्म दे दिया। ये 3 क्वेश्चन दे दिया और आपको क्या करना होगा, इस 3 में से जो आपको आता है उसको सेलेक्ट करिए, उसका आंसर दीजिए, वो 20 मार्क्स कवर करिएगा। तो ये हो गया ग्रुप ए। अब हम चलते हैं ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी में जो दोस्तों सवाल आएगा वो आपका आएगा पोएट्री सेक्शन से। और पोएट्री सेक्शन में भी चौसर एज से लेकर के मॉडर्न एज के बीच का जो पोएट्री है वहीं से सवाल आएगा। जैसे कि मिडाइवल पोएट्री, एलिजाबेथन पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री, कैवेलियर पोएट्री, पुरिटन पोएट्री, न्यू क्लासिकल पोएट्री, ट्रांजिशनल पोएट्री पोएट्स, ट्रांजिशनल पोएट्स, रोमांटिक पोएट्री, विक्टोरियन पोएट्री, वॉर पोएट्री, पोएट्री ऑफ 1920s, द ऑडेन ग्रुप, न्यू रोमांटिसिज्म, न्यू एपोक्लाइप्स, मूवमेंट पोएट्स, कन्फेशनल पोएट्री। ये जितने आपने टॉपिक देखा, ये सभी टॉपिक पेपर 1 के ग्रुप बी के सिलेबस में मेंशन है। सवाल जो पोएट्री सेक्शन से आएगा वो यहीं से आएगा। 3 पोएट्री के सवाल रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आएगा पुरिटन पोएट्री, एलिजाबेथन पोएट्री एंड न्यू क्लासिकल पोएट्री। इस प्रकार से ABCD करके 3 क्वेश्चन दे दिया और इस तीनों क्वेश्चन में से जो आपको आ रहा होगा उसका आप आंसर दीजिए और ये भी 20 मार्क्स का। अब हम चलते हैं ग्रुप सी की ओर। ग्रुप सी में जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपको नॉवेल से। और नॉवेल में भी 18वीं सदी से लेकर के 20वीं सदी के बीच के नॉवेल से ही क्वेश्चन आएगा। और इन पीरियड के बीच का नॉवेल कौन कौन है, तो ये है 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल, गॉथिक नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, साइंस फिक्शन, नॉवेल ऑफ प्रोटेस्ट, सम मेजर नॉवेलिस्ट फॉर लाइक चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, जॉर्ज इलियट, जॉन ऑस्टेन। उसके बाद आपका हो गया साइकोलॉजिकल नॉवेल,
फेमिनिस्ट फिक्शन, इंग्लिश विमेन नॉवेलिस्ट एंड पिकारेस्क्यू नॉवेल। तो ये जितने भी आपने टॉपिक देखा ये सभी 18वीं से लेकर के 20वीं सदी के बीच का नॉवेल है और ग्रुप सी में क्वेश्चन यहीं से आएगा आपके पास। इस प्रकार से सवाल दे देगा, गॉथिक नॉवेल, फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। ये 3 क्वेश्चन दे दिया, उस तीनों में से आपको कोई एक का आंसर देना होगा और ये भी कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। तो ये हो गया ग्रुप सी। अब हम चलते हैं ग्रुप डी की ओर। दोस्तों ग्रुप डी में जो सवाल आएगा वो आपका ड्रामा से आएगा और आपको पता है ड्रामा में 2 चीज़ होते हैं, ड्रामा तो होता ही है, साथ में कॉमेडी भी होता है और इसमें 11वीं सदी से लेकर के 20वीं सदी के बीच का जो ड्रामा और कॉमेडी है वहीं से सवाल आएगा। तो कौन कौन इन सदी के बीच का ड्रामा कॉमेडी है, तो ये आपका हो गया माइस्टेरियस, मोरालिटीज एंड इंटरल्यूड्स, यूनिवर्सिटी विट्स, एलिजाबेथन ड्रामा, जैकोबियन ड्रामा, रेस्टोरेशन कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, प्रॉब्लम प्लेस, रिवाइवल ऑफ पोइटिक ड्रामा। इसी को 12th सेंचुरी पोइटिक ड्रामा भी कहते हैं, 20th सेंचुरी पोइटिक ड्रामा भी इसे कहा जाता है। तो ये आपका हो गया 11वीं से 20वीं सदी के बीच का इंग्लिश ड्रामा का पोर्शन और यहीं से सवाल आपको ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। आपके पास क्वेश्चन दे देगा जैकोबियन ड्रामा, सेंटिमेंटल कॉमेडी और एलिजाबेथन ड्रामा या फिर यूनिवर्सिटी बिट्स। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन दे देगा, तीनों में से किन्हीं एक का आंसर लिखना होगा और वो होगा 20 मार्क्स का। तो ये हो गया ग्रुप डी। अब हम आ जाते हैं ग्रुप ई यानी लास्ट सेक्शन की ओर। लास्ट सेक्शन में जो दोस्तों सवाल आएगा वो आपका आएगा मिसलेनियस सेक्शन से और मिसलेनियस सेक्शन में जनरली 2 सेक्शन से आएंगे, एक हो गया आपका एस्से और दूसरा हो गया ऑटोबायोग्राफी, साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी से भी सवाल आता है मिसलेनियस सेक्शन में। तो इनमें कौन कौन से एस्से, ऑटोबायोग्राफी एंड स्टोरी आपको पढ़ना होगा, तो ये आपका हो जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एस्से, एलिजाबेथन एसेइस्ट, पीरियोडिकल एसेस, पर्सनल एस्से ऑफ 19th सेंचुरी, मॉडर्न एसेइस्ट, ट्रैवल लिटरेचर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी एंड शॉर्ट स्टोरी एज एन आर्ट फॉर्म। तो ये जो 3 देखे हर साल हर 3 सेक्शन से के क्वेश्चन आता है, एक एस्से से, एक बायोग्राफी से और एक शॉर्ट स्टोरी से। इस प्रकार से 1 2 3 करके आपसे सवाल आएगा। जैसे कि एक सवाल दे दिया शॉर्ट स्टोरी एज एन आर्ट फॉर्म, इसी प्रकार से पर्सनल एस्से दे दिया, साथ ही साथ एलिजाबेथन एस्से दे दिया। इस प्रकार से 3 सवाल दे देगा और उस 3 सवाल में से किन्हीं एक के ऊपर आपको आंसर लिखना होगा और वो होगा 20 मार्क्स का। यानी दोस्तों यही पैटर्न है एग्जाम का, पेपर 1 का जो एग्जाम होगा यही पैटर्न है। आपको मैंने टोटल 5 सेक्शन दिखलाया। पहला हो गया बैकग्राउंड, पहले सेक्शन में जो सवाल आएगा वो बैकग्राउंड स्टडीज से आएगा, दूसरे सेगमेंट में सवाल आएगा इंग्लिश पोइट्री से, तीसरे सेगमेंट में सवाल आएगा इंग्लिश नॉवेल से एंड लास्ट सेगमेंट में सवाल और चौथा सेगमेंट में आएगा ड्रामा से और लास्ट सेगमेंट में जो सवाल आएगा वो मिसलेनियस सेक्शन से आएगा। इन्हीं 5 सेक्शन से सवाल आएंगे। हर सेक्शन में 3-3 करके क्वेश्चन दिए रहेंगे, उस तीनों में से केवल और केवल आपको एक का ही आंसर देना होगा। आप समझ के चलिए कि हमारे पास 2 बेनिफिशियल एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है जो कि हमें इग्नोर करना होता है। 3 में से एक को लिखना होता है, 2 को इग्नोर करना होता है और हर सेक्शन जो होता है ना वो 20 मार्क्स कवर करता है। 20 मार्क्स करके अगर 5 ग्रुप कवर करिएगा तो 100 मार्क्स आपका हो गया। 3 घंटे का पेपर होता है और पास करने के लिए आपको 45% मार्क्स लाना होगा, यानी आउट ऑफ 100 45 मार्क्स आपको लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों ये आपका पैटर्न वगैरह हो गया। लास्ट में बतला दूं कि मैं सेशन 2022 से 25 के लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ करके ऑनलाइन बैच करना चाहते हैं, घर बैठे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा या फिर इवनिंग में कॉल करिएगा। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको किसी भी प्रकार का ऑफलाइन ट्यूशन नहीं करना होगा, क्योंकि जो जो टॉपिक मैंने अभी ऊपर आपको बताया टॉपिक वाइज मैं आपको कंटेंट दे दूंगा, क्लास नोट्स कंटेंट जो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, यानी क्वेश्चन बैंक दे दूंगा। इसी प्रकार से आपको सिलेबस का PDF दे दूंगा,
वीडियोज़ दे दूंगा। किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसको सॉर्ट आउट करूंगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा डाउट आपको आ रहा है तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट भी करेंगे, और मैसेज वगैरह ये सारा चीज़ तो चलता ही रहेगा। तो आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना होगा, आप हमारे साथ जुड़ करके घर बैठे ऑनलाइन बैच के थ्रू आप तैयारी कर सकते हो। अपना मेन टारगेट कंपटीशन के एग्जामिनेशन पर रखना, या फिर जो दूसरा एग्ज़ाम है उस पर बस थोड़ा बहुत 10 से 15 मिनट रेगुलर आप मुझे देना, मैं आपकी तैयारी को बेहतर बना दूंगा। थैंक यू सो मच।